अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज लेक्चर नंबर 2 ऑन चैप्टर नंबर 1, दैट वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। इन नंबर्स में फिर एक नंबर और ऐड हो गया 0, तो ये आपके पास होल नंबर कहलाने लगे। उसके बाद ये तमाम पॉजिटिव नंबर थे और 0 था साथ। इसी में नेगेटिव नंबर इंक्लूड हो गया, -1 -2 -3, दैट वन इज कॉल्ड इंटीजर्स। फिर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो भी बाय की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं नंबर, उनको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। या फिर हम इन्हें डेसिमल की डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स की फॉर्म में बता सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मीन्स 9/8 डिवाइड करें इन्हें, आपके पास रिजल्ट आएगा 1.125। 5/2 डिवाइड करें 2.5, ये टर्मिनेट हो जाते हैं, पॉइंट के बाद किसी न किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऐसे नंबर्स जो 1/3 डिवाइड करें तो ये कॉन्टीन्यूस चलते जाएंगे, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पे जाके ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन इसके नंबर जो है ये रिपीट हो रहे हैं, 3 3 3। सिमिलरली 1/6 को करेंगे, आपके पास ये फॉर्म आएगी, 0.555 आएगा। दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये दोनों कैटेगरीज किस में लाई करती हैं, रेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, √2 -√7 एंड पाई। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में किए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहे और इसमें नंबर्स रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये इरेशनल नंबर है। √2 आप कैलकुलेटर पे लें या बाय डिवीजन मेथड करें, आपको पता चलेगा कि इसके पॉइंट के बाद नंबर्स आते जाएंगे, ये ना ही ख़त्म होंगे और ना ही ये नंबर्स रिपीट होंगे, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। फिर आपके पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर इज बेसिकली द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल जितने भी पॉइंट्स वाले हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ये तमाम के तमाम रियल नंबर में शामिल हो जाते हैं। रियल नंबर इन सब का सुपर सेट होता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से हैं, अब रियल नंबर से जब एवेल्युएट, रियल नंबर तक जब डिफाइन किया गया कि स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट के इनसाइड पॉजिटिव टर्म्स को हमने डिफाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे आते हैं, यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट वन द टर्म हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। तो आयोटा ऐसी टर्म है जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। आयोटा स्क्वायर को किसके इक्वल रखा गया, -1 के। आयोटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट -1। The numbers in the form of x plus iota y are imaginary और complex numbers। इस x और y रियल नंबर्स होंगे। x को हम रियल पार्ट कहते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट। y को इमेजिनरी पार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि y आयोटा के साथ एग्जिस्ट कर रहा है। आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, x प्लस आयोटा y, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, y इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, y अगर y 0 हो गया तो ये आपके पास रियल नंबर्स बन जाएंगे, फिर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहेगा। आयोटा किसकी इक्वल है, इसके रूट -1 के। इफ x इक्वल टू 0, अगर x 0 हो गया तो आपके पास ये नंबर जो है वो प्योर इमेजिनरी बन जाएगा, अगर y 0 हो गया तो ये नंबर प्योर रियल बन जाएगा। अब हमने डिस्कस करना है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होती हैं। या आपने जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे सॉल्व की हैं उसमें आपने देखा होगा x की 2 वैल्यूज आई हैं, वो जो 2 वैल्यूज आई हैं वो उस रूट्स कहलाती हैं उस इक्वेशन की। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, आपने देखा है पीछे जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की हैं उसमें आपके पास x की 2 वैल्यूज आई हैं। If the roots of a quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 are क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आगे लिखा हुआ है, द एक्सप्रेशन b² - 4ac अंडर द रेडिकल। अब जो स्क्वायर रूट के इनसाइड, ये रेडिकल के इनसाइड आपके पास टर्म आ रही है b² - 4ac, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यह हमें रूट्स की नेचर को डिफाइन करता है कि वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं। ऑफ कोर्स रियल कब होंगे, जब स्क्वायर रूट के इनसाइड पॉजिटिव टर्म आएगी या 0 आएगी तो वो रियल होंगे। इमेजिनरी कब होंगे, जब ये नेगेटिव होगी। जैसे ही ये वाली टर्म नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव है इक्वल टू 0 है तो ये रियल है, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव होगी, माइनस होगी, लेस देन 0 होगी, तो ये आपके पास इमेजिनरी में मींस आयोटा में चेंज हो जाएगी। ये 2 केसेस में होता है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल। इमेजिनरी कब है, जब लेस देन 0 है। रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल हैं ये भी बताता है, प्लस माइनस है। प्लस माइनस के बाद अगर 0 हुआ तो आपको पता है +0 या -0 रूट्स इफेक्ट नहीं होते, सेम रहेंगे।
लेकिन अगर कोई और वैल्यू आ गई तो फिर रूट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो इक्वल कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अनइक्वल बाकी दोनों केसेस में होंगे, लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 पर अनइक्वल। रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, इसका केस भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, मीन्स आपके पास स्क्वायर रूट के इनसाइड क्या आ रहा है? माइनस साइन आ रहा है। तो रूट्स क्या बनेंगे? इमेजिनरी। क्यों? स्क्वायर रूट के इनसाइड आ जाए माइनस तो वो आयोटा में चेंज हो जाता है। एंड अनइक्वल, तो कौन से होंगे? इक्वल नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ गया तो रूट्स रियल होंगे। जाहिर बात है आयोटा तब आता है जब नेगेटिव हो, तो नेगेटिव तो नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो इट मीन्स रूट्स आर रियल। प्लस 0 करेंगे या माइनस 0 करेंगे आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट्स आर इक्वल एंड रेशनल बाय की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल। जाहिर बात है आपके पास पॉजिटिव टर्म आ रही है तो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे। अब रेशनल है या इरेशनल है, ये दो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स कि आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा हो। 25 है तो वो 5 का स्क्वायर है, 9 है तो वो 3 का स्क्वायर है। तो इट मीन्स अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं तो वो आपके पास क्या है? रेशनल रूट्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर 25 आया तो 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। इरेशनल में आपने देखा था कि स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी टर्म्स हैं जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होती। सिमिलरली ग्रेटर देन 0 एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ, 25 आया तो हम उसे प्लस माइनस 5 कर देंगे। इसी तरह से 9 आया तो प्लस माइनस 3 कर देंगे, 16 आया तो प्लस माइनस 4 कर देंगे। लेकिन अगर 2 आ जाता है तो आपको पता है कि वो पॉइंट में रिजल्ट देगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देगा। तो इट मीन्स दैट दीज आर इरेशनल रूट्स। तो अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आपके पास वो कौन से रूट्स देगा? इरेशनल रूट्स देगा। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट को डिस्कस किया है। इक्वेशन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। BAC की वैल्यू फाइंड करें। BAC आप सबको पता है क्या होते हैं? A इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, B इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड C इज द कांस्टेंट टर्म। वैल्यू पुट करेंगे, फाइंड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0। अब 0 होगा तो आपको पता है 0 पे रूट्स रियल होते हैं, इक्वल होते हैं और रेशनल होते हैं। सिमिलरली आपने इक्वेशन एग्जाम्पल 2 गिवन है, इक्वेशन गिवन है, आपने क्या करना है? BAC की वैल्यू पुट करनी है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 61 आ जाएगा। 61 इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव टर्म आए तो ग्रेटर देन 0 होता है, नेगेटिव आए तो लेस देन 0 होता है। अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। एग्जाम्पल नंबर, इसी तरह से अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप क्या लिखेंगे? इमेजिनरी एंड अनइक्वल। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आगे इक्वेशन गिवन है, रूट्स आर इक्वल। आपके पास k की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल हैं? तो आपको पता है रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। हमने अभी पीछे डिफाइन किया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो प्लस 0 करेंगे या माइनस 0 करेंगे फर्क नहीं पड़ता, तभी रूट्स इक्वल आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। तो हमने पहली लाइन में लिख दिया फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल है, ऊपर गिवन है। अब जब हमने ये पुट कर दिया तो BAC की वैल्यू पुट करें, इक्वेशन बन जाएगी, इसको सॉल्व करें, k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर रियल। रियल कब होते हैं? जब ये आपके पास पॉजिटिव होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac या ग्रेटर देन 0 होता है। तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव आता है या ग्रेटर देन 0 आया तो आपके पास रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट लिखा, BAC की वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद फर्स्ट पे फॉर्मूला ओपन किया, 2 स्क्वायर इज 4, a प्लस b प्लस c e होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 8c। ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 8c मैंने लिखा और a प्लस b को मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करें, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो टर्म्स आएंगी कुछ कंप्लीट स्क्वायर बन रहे हैं, 2a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 2c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a प्लस 8ab को मैंने लिख दिया है 2 इंटू 2a इंटू 2b, ताकि हम इसमें कोई फार्मूला बनता है तो बना दें। अब आप देखें दिस वन इज 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 2b, ये 2a प्लस 2b होल स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2c होल स्क्वायर, दैट वन इज ग्रेटर देन 0। हमें कैसे पता चला ये ग्रेटर देन 0 है? क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये स्क्वायर अगर नेगेटिव टर्म आ भी गई तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और दोनों
प्लस वाली टर्म्स को प्लस करें तो वो पॉजिटिव ही आती हैं, या फिर आप इसमें से 4 कॉमन लेके उसके बाद फॉर्मूला बना के लिखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी, या यहाँ से कॉमन ले लें। हैंस रूट्स आर रियल, अगर पॉजिटिव आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है तो इट मीन्स रूट्स क्या है, रियल है। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन आर रेशनल। रेशनल कब होते हैं? फॉर रेशनल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमें पता है रूट्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। तो यहाँ बी, ए और सी की वैल्यू पुट करें। बी, ए, सी की वैल्यू पुट करने के बाद आपने के को एलिमिनेट करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। 25 दिस इज 8k, इसको उधर ले जाएं, प्लस 8k डिवाइड करें 8 को तो 25/8 आ जाएगा। आपका यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 एंड हो रहा है। आपने क्या करना है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपकी होम टास्क है, वो आपने देखना है, चेक करना है। सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं तो आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है।